तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट मुंबई से आ रही है, जहां पर सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन शॉर्ट सिडको ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट यूआई को इनवाइट कर दिया है नवी मुंबई में नावा आइलैंड को डेवलप करने के लिए। नावा आइलैंड का टोटल 60 हेक्टेयर लैंड को टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जाएगा। टूरिस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी हिस्टोरिक एलिफेंटा आइलैंड नावा आइलैंड के 3 फेजेज में दिख जाएगा। एंड अगर बात करें इस आइलैंड तक कनेक्टिविटी की तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नावा आइलैंड के सबसे क्लोज होगी, जो शिवरी को नावा से डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। ऑलरेडी इंडिया का नंबर 1 एंड वर्ल्ड का 28th बिगेस्ट जेएनपीटी पोर्ट लोकेटेड है, जिससे इसके नियर बाई प्लेसेस में बेटर डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। नवी मुंबई के डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत रीजनल पार्क जोन इन शॉर्ट आरपीजेड, जिसका टोटल एरिया 60 हेक्टेयर्स है, एंड कोस्टल रेगुलेटरी जोन इन शॉर्ट सीआरजेड, जिसका टोटल एरिया 30 हेक्टेयर है। ये दोनों नावा आइलैंड के अंडर आता है। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नावा आइलैंड के लैंड को टूरिज्म, कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज़ एंड पिकनिक स्पॉट की तरह यूज़ किया जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट नागपुर से आ रही है, जहाँ पर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन शॉर्ट महा मेट्रो ने नागपुर मेट्रो के ट्रायल रन को कस्तूरचंद पार्क तक एक्सटेंड कर दिया है। नागपुर मेट्रो फेज 1 7.144 किलोमीटर लॉन्ग रहने वाला है, जिसको रिच 2 के नाम से बुलाया जा रहा है, जो 0 माइल स्टेशन से कस्तूरचंद पार्क तक ऑरेंज लाइन मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों अगली अपडेट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट FIUO प्रेसिडेंट ए शक्तिवेली जी की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडिया $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए इजीली अचीव कर लेगा। सिर्फ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत होगी। उनका यह भी कहना है कि इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड US के साथ में ऑलरेडी चल रहा है। अगर इन कंट्रीज़ में अपने एक्सपोर्ट्स फिगर को इंक्रीज कर दिया जाए तो इंडिया $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स टारगेट को ईजिली अचीव कर लेगा। FIUO के ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि आने वाले 5 ईयर्स में $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों अगली अपडेट स्टेट ऑन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इन शॉर्ट NTPC की तरफ से आ रही है, जहां पर NTPC ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन शॉर्ट EOI को इनवाइट कर दिया है, जहां पर 1 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन शॉर्ट BESS पावर प्लांट्स को इंडिया में सेटअप करने के लिए इस प्लांट से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्टोरेज डेवलप किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेन कंपोनेंट्स बैटरी अगर इंडिया में बड़ी क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाएगा तो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे व्हीकल्स के ओवरऑल कॉस्ट को कम रखने में हेल्प मिलेगा। दोस्तों अगली अपडेट अहमदाबाद से आ रही है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद जेन गार्डन एंड कैजन अकेडमी का उद्घाटन अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में कर दिया है, जहाँ पर मिनी जापान के तर्ज पर इस गार्डन को विकसित किया है। इसमें जापान की हेल्प भी ली गई है। दोस्तों अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है, जहां पर टाटा मोटर्स 2025 तक 10 EV व्हीकल्स को लॉन्च करेगी। इसी के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। करेंटली इंडिया में टाटा नेक्सन EV बेस्ट सेलिंग कार है इंडिया में, एंड 10 इलेक्ट्रिक कार्स को टाटा मोटर्स लॉन्च करके EV मार्केट में लीड करेगी। दोस्तों अगली अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जहाँ पर गवर्नमेंट 19,041 करोड़ रुपीज़ और एलोकेट कर दिया है, जिससे विलेज को ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे गांव में रहने वाले लोग तक भी डिजिटल इंडिया कैंपेन को नेक्स्ट लेवल में पहुंचाने का मौका मिलेगा। दोस्तों भारत नेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिससे 6 लाख गांव को ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा। अप्रॉक्स 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो टोटल 6 लाख गाँव तक कवर कर लिया गया है। अभी और विलेजेस को कवर करने का प्रोसेस ऑन गोइंग है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुँचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।